ॐ ब्रह्म सत्यं निरङ्कारजन्मा अद्वैतपुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ से समता विलास, समता आनंद की अलोप अवस्था। वचन नंबर 36, पेज नंबर 42। इस माया के अंधकार से छूटने के वास्ते प्रथम सत असत का विचार है। सत विचार द्वारा असत कल्पना, अहम भाव का त्याग करना ही निर्मल साधना है। कर्तापन जो मूल क्लेश है, कर्तापन जो क्लेश का मूल है, उसको सहज त्याग करना बड़ा कठिन है। इस वास्ते सतविचार और सत्संग द्वारा इस ब्रह्म विकार को छेदन करना चाहिए। हम सभी को अपनी उम्र के इस पड़ाव में आकर के भी जो देह की उम्र है, उसमें सत और असत का जो गहरा विचार है, वो हम करते ही नहीं। सत्य एक परमेश्वर है और परमेश्वर के अतिरिक्त तो कुछ भी सच नहीं है। सत करतार, झूठ संसार। जिस संसार को झूठ हम न जाने कितनी बार कहते हैं, आंतरिक स्तर पर उसको सत्य ही समझते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं जो माया का अंधकार है, उससे छूटने के वास्ते सबसे पहले सत और असत का विचार होना चाहिए। ये विचार अंतर मन में हर पल हर क्षण ऐसे होना चाहिए कि मेरी जो हर करनी है, वो करनी झूठ के संसार में हो रही है जिसमें मैं कर्ता बना हुआ हूं। श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो सत विचार द्वारा असत कल्पना, यानी जो झूठ है उसकी कल्पना में जो अहम भाव है, उसका त्याग करना ही निर्मल साधना है। ये जो मलिनपन है, ये जो मलिनताई है मेरे बुद्धि के अंदर, या यूं कहें मेरे अंदर, यही मलिनताई को हटाना ही निर्मल साधना है। मैं इतना मलिन हो चुका हूं, मैं इतना दुर्बुद्धि हो चुका हूं कि मैं संसार को ही सच समझ करके न जाने कितने कृत्य करता रहता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं कर्तापन जो क्लेश का मूल है, उसको सहज त्याग करना बड़ा कठिन है। ये आसानी से त्याग नहीं किया जा सकता, ये कठिन कार्य है। सत्पुरुष सभी कहते हैं कि ये सरल कार्य नहीं है। तो क्या करना है कि इस वास्ते सत्विचार और सत्संग द्वारा इस ब्रह्म विकार को छेदन करना चाहिए। ये जो सत्संग है, सत का संग, यहां सत के संग में ये सत्संग ही नहीं बल्कि जो सिमरन है वह भी आता है, सत स्वाध्याय भी आता है, जिसको पहले सत सिमरन कहा जाता, फिर सत स्वाध्याय कहा जाता है। सत के साथ जो संग करते हुए वह सत्संग द्वारा इस ब्रह्म विकार को छेदन करना है।
धुएं से आग दिखाई नहीं देती है, जेर से गर्भ भी दिखाई नहीं देता है। जेर के अंदर गर्भ होता है, वह दिखाई नहीं देता, वह पता नहीं चलता है, लेकिन होता है। धुएं में कितनी प्रचंडता होती है, धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें वह अग्नि उसके अंदर जो छुपी हुई है वह दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है। ठीक उसी प्रकार से इस जो झूठ संसार के झूठ आवरण से मेरा जो कर्तापन छुपा हुआ है, मुझे मालूम है कि ये है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। वह अहम भाव, वह देह अभिमान नहीं दिखाई देता। उसका छेदन कर पाना केवल और केवल सत में ही, मतलब सत के अंदर ही वह शक्ति है, और कोई नहीं कर सकता। मैं कितने भी जोर लगा लूं, क्योंकि वहां मैं खड़ी ही होगी, वहां मैं अपने आप की ही मैं को खत्म नहीं कर सकता। कौन है जो मैं को अपनी ही मैं को खत्म कर दे? वहां तो मैं खड़ी हुई है, मैं खत्म कर रहा हूं, तो मैं तो एक बनी हुई है। मैं के ही अपने रूप खड़े हो जाते हैं। जैसे भगवान राम जब चित्रकूट में गए थे, तो उस समय एक घटना आती है। जब खरदूषण उनको उनका वध करने आए थे शूर्पणखा के कहने पर, तो सबसे पहले उन्होंने मोहिनी बाण छोड़ा था, महर्षि विश्वामित्र द्वारा। उनका कहना था कि राम, इनको अपनी माया दिखाओ। मोहिनी बाण का अर्थ ही यही था कि उनके अंदर ही एक दूसरे के प्रति वह राम भाव प्रकट हो जाएगा। वो दिखाई तो देंगे, दूसरा दूसरा व्यक्ति राम दिखाई देगा, लेकिन वह राम होगा नहीं। और वह राम को मारने के लिए अपने ही व्यक्ति को, अपने ही भाई को मार डालेंगे। इस तरह से सारी सेना का वध हो जाएगा। हमारे अंदर हमारी ही मोहिनी माया मैं करके कितने रूपों में प्रकट होती है, इस बात का अंदाजा हमको नहीं है। वह मोहिनी माया है, मोह लेती है हमको। इसीलिए जो कर्तापन क्लेश का मूल है, वो मेरा ही दुविधा, मेरा ही कलेश है वो। उस भाव को त्याग करना, ये मेरी निर्मल साधना होगी। और इस कार्य को करने के लिए मुझे, यानी कि हम सभी के लिए, सत विचार, सत्संग द्वारा इस भ्रम के विकार को छेदन करना ही होगा। हम कितने भी सत्कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन यदि इसका प्रयास हम नहीं करेंगे, मैं देह नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। मान देह का हो रहा है, अपमान देह का हो रहा है, संबंध देह के हैं, नाते देह के हैं, मेरे नहीं है। मेरा नाता तो राम से है, मेरा नाता तो प्रभु से है। इसीलिए जब ये वर्णन, जब ये विचार चलता है कि जिसके लिए कर्तव्य कर रहा हूं वो देह के कर्तव्य हैं, मेरे कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य तो एक ही है कि प्रभु को पाना। मेरा भाई नहीं, नहीं, देह का भाई है, उसके प्रति कर्तव्य तो करना है, परंतु मेरा कर्तव्य क्या है? देह के प्रति सही मायने में मेरा परम कर्तव्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये जो प्रक्रिया हर पल चलती है, इस प्रक्रिया के आधार पर मैं सही मायने में ये समझ पाता हूं कि जीव अलग है, देह अलग है। यानी मैं अलग हूं। मैंने देह का प्रयोग करते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। मैंने इसको खिलाना है, किसको? देह को खिलाना है, इसलिए कि हाँ, ये मेरा यंत्र मेरे लिए प्रभु प्राप्ति में सहायक हो। भाई के लिए कर्तव्य करना है, बहन के लिए कर्तव्य करना है, माता पिता के लिए कर्तव्य करना है, लेकिन अपने प्रथम परम कर्तव्य को नहीं भूलना है। वह कर्तव्य ऐसे ही हो जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम्हारे घर में एक आया आ रही है, वह जानती है अच्छी तरह से ये घर मेरा नहीं है, लेकिन अच्छे से पोछा भी लगाती है, झाड़ू भी लगाती है, मुन्ने को भी खिलाती है, पिलाती है। लेकिन उसका ध्यान एक ही जगह लगा रहता है कि मेरा बच्चा वहां पर रो रहा होगा, मेरे घर पर।
वो सारे काम निपटा करके जल्दी से जल्दी वहां जाने का प्रयत्न करती है। यानी कि वह समस्त कार्यों को अच्छे से कर्तव्य करते हुए वह अपने निज घर में जाना चाहती है जहां उसका लाल है। हम सबको भी इसी प्रकार अच्छे से कार्य करते हुए अपने अंदर की लौ ये लगाते हुए ही रहनी चाहिए हर हालत में, कि ये जो सब कुछ इस देह का प्रपंच है ये मेरा नहीं है, ये नहीं है मेरा। मेरा तो केवल प्रभु है, मेरा तो केवल गुरु है, उसके उसके मंत्र के जाप में रहना चाहिए। ठीक है, सारे कर्म करते हुए प्रभु को याद करते हुए ही ये चसिस बनी रहनी चाहिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सत विचार ये जो चलेगा जैसे जैसे, अर्थात तू सत के संग में बना रहेगा, इससे उस भ्रम विकार का छेदन हो जाएगा। क्योंकि लगातार वो चीज चलती रहेगी। आपने देखा होगा, टंकी टपकती रहे, ये जो नल होता है नल, तो वो पानी जब गिरता रहता है बूंद 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 करके, उस सिल पर भी गड्ढा पड़ जाता है उस बूंद के बराबर। आप सब जानते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे सत विचार के द्वारा, हमारे सत के संग के द्वारा, वो जो आवरण झूठ का है, वो जो आवरण कल्पना का है, उसमें छेद हो जाएगा। और वह परमपिता परमेश्वर का जो अंतर की जो विवेक है वह जागृत होगा, और सब कुछ फाड़ करके परमात्मा में मिल जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं 37वें वचन में कि देह की प्रकाशक शक्ति जो सर जीवित करती है, उस परम तत्व परमेश्वर का निश्चय ही इस माया के अंधकार से मुक्ति देने वाला है। जब तक मन को सत आधार की तरफ न लगाया जावे, तब तक असत भ्रम का अभाव नहीं होता। इस वास्ते घड़ी हर इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा उस पुरुष परमेश्वर का विश्वासी होना और उसकी प्रभुता का विचार करना और संसार का मिथ्याकार विचारना ही कल्याण के देने वाला है। यानी इस देह को जो सर जीवित कर रही है, मुझे जीवित दिखाई दे रहा है ये, परंतु ये जीवित है नहीं। कौन है देह की प्रकाशक शक्ति? वह आत्म तत्व, उस परम तत्व परमेश्वर का निश्चय ही इस माया के अंधकार से मुक्ति देने वाला है। मेरे अंदर भी वह परम तत्व परमात्मा का अंश है, अर्थात आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं भूल जाता हूं इस बात के लिए कि परमात्मा मेरे ही अंदर है। इस देह को देख करके, दूजी देह को देख करके भी यह एहसास होना चाहिए, यह हर पल विचार होना चाहिए कि वह भी आत्म तत्व है, वह भी आत्मा है, और मेरी परमात्मा का अंश है, मेरे परमेश्वर का अंश है। सब में परमेश्वर विराजा हुआ है। यह निश्चय इस माया के अंधकार से मुक्ति देने वाला है। मुझे यह पता हो कि मेरा परमेश्वर सामने है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो नारायण पता नहीं किस वेश में मेरे पास आ जाए, मेरे साथ लीला करे, और मैं उसके लिए कुछ घातक, कुछ अपमान कर दूं या फिर कुछ गलत कर दूं, तो मेरे लिए तो कहीं पर भी दुनिया में सर छुपाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा, एक प्रेमी दुकान चलाते थे, कि श्री महाराज जी आप हमें बताएं कि हम झूठ मूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान कैसे चल पाएगी, हम अपनी दुकान को कैसे चलावेंगे, संसार में तो सब कुछ होता रहता है, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। श्री महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जब भी तेरी दुकान पर कोई ग्राहक आए तो ये समझ लेना कि मंगत आया है। जब भी तेरी दुकान पर कोई ग्राहक आए तो ये समझ लेना कि मंगत आया है। अब आप सोचने की बात है कि मंगत जब है खड़े हुए सामने, तो हम उनसे कितना मुनाफा लेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, किस तरह से उनसे वार्तालाप करेंगे, किस तरीके से हम उनसे पैसे लेंगे, कैसे करेंगे। ठीक उसी तरह से जो भी हमारे समाज में जो कोई भी हमारा संबंध जिससे है, उसमें हमारे प्रभु ही विराजमान है। प्रभु की तरह उनकी सेवा करो, परंतु उनके साथ आलिंगन अर्थात उनसे आसक्ति मत बनाओ, क्योंकि वे उन रूप में जरूर हैं
वो वही है, लेकिन मेरे लिए वह मानना है, वह मानना है। जब तक अपने अंदर वह परमेश्वर का साक्षात्कार उस जीव को नहीं होता, तब तक दूसरे में जो भी दूसरा है उसके अंदर उसका साक्षात्कार कैसे कर सकता है। यह मानते हुए कि हर जीव में परमपिता परमेश्वर है, उसकी सेवा करो, लेकिन निरासक्त भाव से। वहां आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जहां आसक्ति हो गई वहां देह के प्रति ही आसक्ति होगी, परमात्मा के प्रति नहीं। परमात्मा सत्य प्रेम होता है, इसलिए उससे प्रेम करो, उसे मांगो नहीं, उसे देने का यत्न करो। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, तू दे दे, दे दे, वहां ले लेके नहीं आती बात। श्री महाराज जी कहते हैं, जब तक मन को सत आधार की तरफ न लगाया जावे, तब तक असत भ्रम का अभाव नहीं होता। एक ही बात है कि इस मन में असत भावना प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि वहां पर केवल संकल्प ही संकल्प है। वहां मेरी इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, मेरी कल्पनाएं ही कल्पनाएं हैं। और वो कल्पनाएं कैसी होंगी? वो सारी कल्पनाएं मेरी इन्हीं पांच विकारों के अधीन ही होंगी, कुछ नहीं है उसमें। जो इन इंद्रियों के द्वारा अपने भोगों की लिए अतृप्त रहती हैं और तृप्त करना चाहती हैं कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो मेरा भला हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि उन इच्छाओं को तू ना देख, बल्कि वहां पर ये विचार कर गहरा मन से। कहते हैं जब तक मन को सत आधार की तरफ न लगाए जावे, यानी केवल एक परमेश्वर ही मेरा है और कोई नहीं है, यह उसका आधार होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सिमरन करना, ज्यादा से ज्यादा सत्सेवा करना, किसी से ना चाहना, वह सत परोपकार करना, जिससे भी हम वार्ता करें वह वार्ता हमारी सत्य के आधार पर हो, सत्य की संग की हो, और एक भगवान के सहारे हम जीने लगें। यह सत्य का आधार जब मेरा बनता है, ऐसा सत्य का विचार मेरे अंदर मेरे मन में चलता रहता है, तब वो कहते हैं असत भ्रम का जो भाव है, जो वहां का लेपन है, वह टूट जाता है। पूरे 24 घंटे में हम सो भी रहे हैं तब भी हमको ये ख्याल आना चाहिए कि हर पल की हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। ये दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। तो लगातार जब ये चिंतन लगातार इस मन में चलेगा, मेरे अंदर बुद्धि में चलेगा, तो उस बुद्धि में जो मेरी कुबुद्धि बदली है, जो मेरी कुबुद्धि में बदल गई है, वही बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगा। तब कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हुई। यानी कि सत्संग के बिना विवेक होता ही नहीं है। वो सत्संग ये है कि जो हर पल मेरा सत्य का संग बना हुआ है, ये वो सत्संग है। और हर एंगल से मेरा जो सत्संग चल रहा है मेरे मन के अंदर, वो बिन सत्संग, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। जिस क्षण विवेक जागृत होता है, उस क्षण सिवाय परमपिता परमेश्वर की तरफ मुड़ने के ये जीव रह ही नहीं पाता, क्योंकि वहां विवेक आ गया। विवेक का मतलब ही यह है कि परमात्मा की शरण में अति 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 शीघ्र ही पहुंचना। वो छेदन अभी तक नहीं हुआ। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं तो करना क्या है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा, जैसे दास अभी को फिर से बोल महाराज जी ने उस चीज को लिख करके दिया कि हर घड़ी हर लम्हा उस परम पुरुष परमेश्वर परमात्मा का विश्वासी हो जाओ। कि एक विश्वास है, एक विश्वास सब गुण की खान, दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। तो जो एक विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर ही सही मायने में परमपिता परमेश्वर के प्रति जो विवेक है मेरा, वो जागृत हो जाएगा कि सत करतार झूठ संसार। कहते हैं कि उसकी प्रभुता का विचार करना संसार का मिथ्याकार विचारना ही कल्याण के देने वाला है। हम क्यों नहीं विचार करते कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे दो कान दिए हैं, दो आंख दी हैं, ये अच्छी सी बुद्धि दी है, जिह्वा दी है, हाथ पैर भी दिए हैं। जरा विचार करके देखो, न जाने कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई एक आंख नहीं है, कोई दोनों आंखें नहीं है, कान नहीं है, सुन नहीं सकते। मूक बधिर में जाकर के देखो,
कहीं कोई लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, काना है, कोई बोल नहीं सकता। परमात्मा ने सब कुछ तो हमें दिया है, उसकी बड़ी मेहर है। पूरे शरीर में आप विचार करके देखें, हम सब विचार करें कि चप्पलें घिसती हैं लेकिन ये पैर नहीं घिसते। चल रहा है, कैसा ऑयल लगा हुआ है, कितने वर्षों तक चल रहा है। वो तो हमारी लापरवाही होती है, इसलिए ऐसा होता है कि अंग हमारे खराब होते हैं। जो आम पिज्जा है, बर्गर है, ये सब चाइनीज है, जितना भी ऊल जलूल खाना खाते हैं, ऊल जलूल व्यवहार जिंदगी में करते हैं, इस वजह करके ये अंग खराब होते हैं। अन्यथा प्रभु की कैसी माया है। ये सारे अंग उसने दिए हमारे लिए, कितनी बड़ी कृपा है। ये मानुष का चोला हमें दिया, कितनी बड़ी कृपा है। यानी कि उसका जो शुक्राना है, उसकी जो ये जो महान जो प्रभुता है उसकी है। और तो और वो प्रभु हमारे लिए आ रहा है इस देह में, मतलब देह को धारण करके हमको ये सारा जीवन जी करके भी दिखा रहा है कि ऐसे तू सेवा कर, ऐसे तू परमात्मा की शरण में जा। इन विचारों को, वो जो प्रार्थना के शब्द हैं, ऐसे प्रभु से तू विनय भाव से, तू आर्द्र भाव से पुकार पुकार कर। और क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो उसने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमको उसका शुक्राना नहीं आया। हमको उसकी वो भावना, उसके प्रति वो भावना नहीं आई जो आज भी हमें संसार के प्रति है, परमात्मा के प्रति नहीं है। धन दौलत सब कुछ उस था, लेकिन प्रभु के पास कुछ नहीं था, अर्थात प्रभु के पास माया नहीं, भक्ति थी। किसी का भी जीवन देखें जो प्रभु रूप में यहाँ आए, वो उससे निरासक्त ही रहे। श्री महाराज जी के पास तो कुछ भी नहीं था। बटन भी लगा हुआ था तो एक ऊपर लगाया होता था, नीचे तो खुले रहते थे। तो कहते हैं कि उसकी प्रभुता का विचार करना और संसार की मिथ्याकार स्वतः ही हो जाएगा जब उसकी प्रभुता का विचार करेंगे। तो ऐसा विचार ही कल्याण के देने वाला है। श्री महाराज जी कहते हैं 38वें वचन में, पेज नंबर 43 पर, जब तक द्वंद्व विकार को दुख रूप निश्चय करके ना पहचाना जाए, सत्पुरुषों की सीख द्वारा आत्मविश्वासी ना होवे, तब तक कभी भी इस माया के अंधकार से मुक्ति नहीं मिलती, ना ही समता शांति प्राप्त होती है। ग्रंथी समता विलास में हमारे श्री महाराज जी ने यह 38 वचन समता आनंद की अलोप अवस्था के गहरे विचार के लिए दिए हैं। ये आखिरी वचन है आज। हम विचार करें गहरे तरीके से कि जो द्वंद्व विकार मेरे सामने खड़ा हुआ है, जो मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, उसमें मेरे लिए अनुकूलता मिलेगी या प्रतिकूलता मिलेगी। यानी मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। सुबह है तो शाम भी है। हर कर्म जो मैं कर रहा हूं, यानी मैं करके जो कर रहा हूं, उसमें सबसे पहले तो अहम भाव कर्तापन है, और दूसरा भाव यह है कि उसका जो भी परिणाम निकलता है वह दो रूप में होता है। ये जो द्वंद्व विकार की संपूर्ण सृष्टि की माया है, वह निश्चय ही दुखरूप करके जाननी चाहिए। जब तक नहीं जानेंगे, तब तक सत्पुरुषों की सीख द्वारा आत्मविश्वासी नहीं हो पाएंगे। पहले दुखरूप संसार नजर आएगा, तब परम सुखरूप करतार नजर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम संसार में भी सुख आनंद अनुभव करते रहें और करतार में भी पहुंच जाएं। ऐसा कैसे हो जाता है? एक म्यान में दो तलवार कैसे हो सकती है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मन। कैसे कैसी वाणी आई हैं। जब दीपक देखता है, वैसे ही सारा का सारा अंधकार खत्म हो जाता है। तो इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, संपूर्ण द्वंद्व विकार को दुख रूप जिसने जाना और उसने पहचाना है, यानी कि सत्पुरुषों की जो सीख है, उसके आधार पर आत्मविश्वासी हुआ है, तब तक कभी भी इस माया के अंधकार से मुक्ति नहीं मिलती। माया जबकि है नहीं कुछ भी, जो कुछ भी नहीं है उसके बाद भी मुझे इतना भासता है, इतना आधार बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मेरी बुद्धि का पतन इतना हो गया है कि मैंने माया को आज तक पहचाना ही नहीं। और ये बात उस समय ज्यादा दिखाई देती है जिस समय ये जीप चलने लगता है। और जब चलता है
तो सतोगुण की ओर बढ़ता है, और सतोगुण की ओर बढ़ते बढ़ते उसके अंदर ये भाव पैदा होता है। ये भाव जब पैदा होगा तो उसका अहम भाव और बढ़ने लगेगा। ये अहम भाव सतोगुणी पुरुष के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि उसको एहसास होता है अच्छी तरह से कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, वहां उसकी मैं और बढ़ जाती है। इसीलिए गुरु की जो शरणागति है, जो गुरु के प्रति समर्पण भाव है, वो इतनी अधिक मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को तो हमने देखा नहीं है, उनको तो हम नहीं जानते। वो तो हमारे सामने न जाने कितनी बार आ गए होंगे और आएंगे, लेकिन हम बिना गुरु की कृपा के हम परमेश्वर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरा तो केवल गुरु है, गुरु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब जो गुरु की करनी होती है, जो गुरु के सतगुण सत्कर्मों की करनी होती है, जो उनका जो भाव होता है, उनका जो विचार, उनका जो ज्ञान होता है, फिर मैं, यानी यही बुद्धि, यही विवेक गुरु की करनी के हर हर पल पल करके उनके उनकी उस रहनी और करनी और जो वचन है, उनका उनकी तुलना अपने आप से करता है, तब पाता है कि मेरा उपकार, मेरा परोपकार तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उनका विचार और मेरा विचार तो कोई तुलना ही नहीं है उसकी। और उनके जो कर्म हैं, मेरे जो कर्म हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। मेरा हर किया हुआ सत्कर्म भी उस स्थिति का नहीं बन पाया जिस स्थिति का श्री महाराज जी ने कहा है। तब उसकी जो अहम भाव है सतोगुण का, वह टूटता है। और जिस पल सतोगुण का भाव टूटता है, उस पल वह निरासक्त होकर के, निरीक्षित अवस्था होकर के परमात्मा के आगे गिर जाता है। ये वो अंतिम स्थिति है जहां पर वह आत्मविश्वासी की दृढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। तो जो द्वंद्व विकार सतोगुणों में भी खड़ा हुआ होता है, जो अंतिम बात होती है, वह द्वंद्व विकार भी खत्म हो जाता है। और ये गुरु की कृपा के बगैर, गुरु की शरणागति के बगैर, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण की बिना ये ऐसा संभव ही नहीं होता। लोग ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन दास का अपने अंतर से मानना है कि वो परमेश्वर जो मेरा गुरु रूप में आया हुआ है, हम उसी की हर एक एक उसकी जो वार्ता है, एक एक उसकी जो चलनी है, कल करनी है, जो सब कुछ उसका दिया है, हम ऐसे करके आत्मसात कर दे कि वो और मैं एक ही हो जाएं। अंदर से गुरु डांट लगा दे, जहां पर बात आती है कुछ भी करने की, वहां पर लठ लेकर के मेरा गुरु खड़ा हो जाए कि वो ध्यान होना चाहिए कि जब प्रेमी ने कहा था कि ये नहीं आएंगे, तो मेरा उनका गुरु उनके सामने खड़ा था कि और लाठी चलाएं। यानी कि मेरे लिए मेरा हर गुरु, मेरे लिए हर स्थिति में मेरा गुरु खड़ा होना चाहिए लठ लेकर के। यानी मेरी तब तक ना रहे। जब चाय पिलाने की बात मुकुंदलाल जी के लिए आई थी, तो मुझे याद आना चाहिए अच्छी तरह से कि मुझे पात्र बनना है। मेरी पात्रता में कहाँ कमी है खड़ी हुई? मैं अभी भी अपात्र हूं। जिस जिस क्षण जैसे जैसे मेरी पात्रता बढ़ती जाएगी और उस पात्रता में कहीं विघ्न आएगा, तो गुरु मेरे सामने खड़ा होना चाहिए। ऐसा भाव जिसको कहते हैं चिर भाव, जिसको कहते हैं अनन्य भाव। अनन्य का मतलब ही है कि पूरी सृष्टि में मेरे लिए उसके अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है, अन्य है ही नहीं। तो जब ऐसा भाव आता है, तो उस भाव से वह जो समर्पणता है अपने अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उसमें इतनी प्रगाढ़ता आती है कि परमपिता परमेश्वर अपने आलिंगन में ले लेता है और हम उसमें ही समा जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।